डियर स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.1 का आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन देखने में ही बड़ा सारा लग रहा है आपको, क्वेश्चन है बहुत इजी, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, ये कोई सेट दे रखा है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। गिवन बाय आर, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है a माइनस बी और इसका मॉडुलस यानी कि मोड में दिया हुआ है, यानी कि ये पूरी जो वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी, प्लस की। इज इवन यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा ये इवन आएगा, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। इज एन इक्वलेंस रिलेशन, यानी कि हमें प्रूव करना है कि ये कैसा रिलेशन है, इक्वलेंस। तो इक्वलेंस रिलेशन में आपको मैं स्टार्टिंग में बता के गया था पिछले वाले क्वेश्चंस में कि जो इक्वलेंस रिलेशन होता है उसके अंदर हमें 3 चीजें प्रूव करनी होती हैं। फर्स्ट क्या, रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक और थर्ड वाला जो है ट्रांजिटिव। तीनों चीजें अगर हमें प्रूव हो जाती हैं तो हमारा रिलेशन कैसा होता है, इक्वलेंस। तो ये जो आगे की स्टेटमेंट है ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको इक्वलेंस प्रूव कर दें, ठीक है। तो ध्यान से देखें, जो पहले हमें प्रूव करना होता है वो है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के अंदर हमें करना क्या होता है, हमें a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर शो करना होता है, यानी कि पहला एलिमेंट भी a, दूसरा एलिमेंट भी a। यहाँ पहला a और दूसरा b है ना, b की जगह भी हमें वापस क्या रखना होता है, a रखना होता है। तो हमें जो सेट दे रखा है वो ये दे रखा है a सेट के अंदर 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं हमारे a सेट के अंदर। हमें रिलेशन दे रखा है दोस्तों a कॉमा b जो है वो क्या है, a माइनस बी इज इवन, ठीक है। तो हमें a कॉमा ए के लिए देखना है कि ये रिलेशन सही है या नहीं। तो देखिए एक सिंपल सी बात देखिए, फर्स्ट एलिमेंट की जगह मैंने a रखा, सेकंड एलिमेंट की जगह भी मैंने क्या रखा, a माइनस ए, ठीक है ना। b की जगह भी क्या रख देते हैं रिफ्लेक्सिव में हम a, यानी कि जो एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेशन में है या नहीं है ये चेक हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बात देखिए आप, a माइनस ए क्या बनता है, 0 बनता है, और 0 क्या है, इवन नंबर है। 0 क्या है, इवन नंबर है, यानी कि जो रिलेशन है वो खुद के साथ है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ थी, यानी कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर यहाँ पे है, तो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ लिखेंगे रिलेशन या गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया। अब हम दूसरे रिलेशन की बात करें, हमें क्या प्रूव करना होता है, सिमेट्रिक। क्या प्रूव करना होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में एक बात आपको फॉर्मूले से ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास a कॉमा बी के बीच में रिलेशन है, यानी कि अगर हमारे पास a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होता है तो हमें क्या प्रूव करना होता है, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि उसका उल्टा करना है। अगर a का b के साथ रिलेशन है तो हमें क्या चेक करना होता है कि b का a के साथ रिलेशन है या नहीं है। तो देखिए ये जो हमारे को दे रखा है वो a और b के बीच में रिलेशन दे रखा है, मतलब ये तो है, हमें ये चेक करना है। तो देखो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हमें दे रखा है a माइनस बी इज इवन। भाई a माइनस बी हमारे पास क्या है, इवन, यानी कि a कोई एलिमेंट उठाऊं और b कोई दूसरा एलिमेंट उठाऊं, उन दोनों को माइनस करूं तो ये इवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। अब देखिए हम उसका उल्टा कर सकते हैं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए मैंने अंदर ही अंदर क्या करा है, माइनस कॉमन लिया है। ये मोड आपका वैसे का वैसा है, इसको मैंने ऐसे अंदर माइनस कॉमन ले लिया, यहां से माइनस कॉमन लिया तो b पॉजिटिव हो गया और a क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये तो मैंने कुछ चेंज, यानी कि आउटर तो कुछ चेंज नहीं किया, पहले ये इवन नंबर था तो अब भी क्या है, ये इवन नंबर है। अब आप ये बात देखिए कि मोड के अंदर जो है, मोड के अंदर माइनस की कोई वैल्यू होती है क्या, मोड के अंदर कोई वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हम उसको क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। यानी कि क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट, b माइनस ए इज इवन, ठीक है ना। माइनस को हम हटा सकते हैं क्योंकि मॉडुलस को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहती, माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो ये b माइनस ए इज ऑल्सो इवन। देखिए हमारे पास a माइनस बी इवन दिया हुआ था और हमने क्या प्रूव कर दिया, b माइनस ए इवन, ये हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि b कॉमा ए ये भी किससे बिलोंग करता है, r से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। रिलेशन कैसा है हमारा, सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन की, कौन सा, हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। क्या प्रूव करना है हमें, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, हमें प्रूव करना होता है a माइनस बी बिलोंग्स टू r, ये हमें गिवन है, ठीक है।
और बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हमें गिवन है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ये भी गिवन है। हमें प्रूव करना होता है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, हमें ये प्रूव करना होता है। ए और बी के बीच में रिलेशन दिया होता है, बी और सी के बीच में भी रिलेशन दिया होता है, तो हमें ए माइनस सी जो है वो चेक करना होता है। अब देखिए जब हमें ये चीज गिवन है a माइनस बी जो है, अगर हमें ये गिवन है तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। हमें ये गिवन है a माइनस बी इज इवन, a माइनस बी क्या है, इवन है, हमें ये दे रखा है। और दूसरी बात हमें ये दे रखा है b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हमें क्या दिया है, b माइनस सी इज इवन, b माइनस सी भी क्या है, इवन है। हमें प्रूव करना है a माइनस सी, यानी कि a माइनस सी इवन बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए ध्यान से, मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है ये इवन है। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। देखो मैंने क्या किया, मैंने b को माइनस कर दिया और b को क्या कर दिया, प्लस। अब ऐसा क्यों किया, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर आ रहा है। मैंने इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। देखो a माइनस बी क्या था, बोलो a माइनस बी क्या था, इवन नंबर था, और b माइनस सी ये भी क्या है, इवन। तो अगर मैं इवन प्लस इवन करूंगा, इवन प्लस इवन करूंगा तो क्या बनेगा भाई, इवन नंबर बनेगा। अगर मैं 2 प्लस 4 करता हूं तो 6 बनता है, 2 प्लस 6 करता हूं तो 8 बनता है, यानी कि पहले इवन नंबर में मैं अगर दूसरा इवन नंबर ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बनेगा, टोटल क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल क्या है, ये है हमारे पास इवन नंबर। और अगर ये a माइनस सी क्या है, इवन है, तो इसका मतलब रिलेशन अपना कैसा हो गया, रिलेशन अपना ट्रांजिटिव हो गया। तो आपको जो स्टार्टिंग में मैंने बात बताई थी कि अगर हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो रिलेशन हमारा कैसा हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। रिलेशन हमारा कैसा हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम ये नीचे की जो 3 बातें हैं हम इसकी बात करते हैं कि ये है क्या। हम इस चीज को रफ कर देते हैं ऊपर वाली को जो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। अब आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि हमसे पूछा क्या है। हमसे ये पूछा है, देखो, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1,3,5, ये अलग सेट बना दिया। हमें पहले सेट क्या दिया था, हमें ये दिया था, हमें ये 5 एलिमेंट का सेट दिया था। इसमें से 1, 3, 5 का अलग सेट बना दिया और 2,4 का अलग सेट बना दिया, ठीक है ना। यही कह रहा है क्वेश्चन, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि इनके बीच में इवन वाला रिलेशन है। इनमें से आप कोई भी एलिमेंट उठाओ, a की जगह b की जगह यूज करो। जैसे मैं कहूँ कि 1 माइनस 3 इज इवन, तो बिल्कुल इवन है क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है। 3 माइनस 5 करूँ तो ये भी क्या है, इवन है। और 5 माइनस 3 करूँ तो ये भी इवन है, यानी कि 5 माइनस 3 करूँ तो भी इवन रहेगा, 1 माइनस 3 करूँ तो भी इवन रहेगा, 1 माइनस 5 करूँ तो भी ये क्या रहेंगे, ये सारे के सारे क्या रहेंगे, इवन, यानी कि इनके बीच में रिलेशन है। आगे बोलो, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि इनके अंदर भी रिलेशन है। भाई मैं 2 माइनस 4 करूँ या 4 माइनस 2 करूँ, ठीक है ना, तो ये सारे, ये दोनों भी क्या हैं, इवन नंबर है। ये दोनों भी क्या है, इवन नंबर है। आगे क्या कह रहा है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4, यानी कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिलेशन में नहीं है, ये प्रूव करना है हमें। तो भाई 1, 3, 5 का कोई एक एलिमेंट उठाओ, आप कोई भी एलिमेंट उठा लो। मैंने उठा लिया 3, ठीक है ना, मैंने एलिमेंट उठाया 3, और इसका एक एलिमेंट उठाओ, मान लो 2 उठा लो चाहे 4 उठा लो, आपकी मर्जी है। इसमें से माइनस करो, क्योंकि रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन हमारा ये है a माइनस बी। a मैंने इसमें से उठाया, b मैंने इसमें से उठाया, तो 3 माइनस 2 करके क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो जो 1 बनेगा क्या वो इवन नंबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये इसके साथ रिलेशन में नहीं है। चाहे आप इसके एलिमेंट चेंज करके देख लीजिए, मान लो इसका 5 उठाया और इसका 4 उठाया, तो 5 माइनस 4 क्या बनेगा, 1 बनेगा। वो भी क्या नहीं बनेगा, इवन नंबर नहीं बनेगा। तो इवन नंबर नहीं बनेगा तो वो रिलेशन में नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इसके सारे एलिमेंट जो हैं वो आपस में रिलेशन में हैं, इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेशन में हैं, इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिलेशन में नहीं है। ये आपका क्वेश्चन था।